नमो राघवाय। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र भटनी देवरिया से आप सबके बीच पुनः एक बार कालचक्र भाग 7 में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रिय मनोज मिश्र के उपस्थित न होने के कारण बीच में हम आप सबके बीच उपस्थित न हुए। आज अकेले ही यह कुछ भ्रांतियां हैं समाज में अमावस्या को लेकर के, जिसे प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम ज्योतिष क्या है? यद्दत् शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन तिष्ठति। वेद के 6 अंग हैं। वेद के 6 अंग में ज्योतिष नेत्र के समान है। ज्योतिष के भी 3 स्कंध हैं। इसमें है गणित सिद्धांत, संहिता सिद्धांत व फलित सिद्धांत। गणित सिद्धांत के माध्यम से हम कुंडली की निर्माण करना, ग्रह नक्षत्रों के चाल को निकालना, खगोल शास्त्र गणित के माध्यम से ही हम ग्रहों की दूरी, ग्रहों का चाल, ग्रहों पे किस ग्रह का किस पे कैसा प्रभाव है, ये निकाल पाते हैं। वहीं जो संहिता सिद्धांत है वह उसके माध्यम से किस ग्रह पे किस ग्रह का कैसी मैत्री है, कैसी शत्रुता है, उस पर कैसा उसका प्रभाव है, तथा ग्रहों की दूरी, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों के अंश और अक्षांश निकालने में सरलता मिलती है। वहीं जो फलित सिद्धांत है, फलित सिद्धांत के माध्यम से हम या जो भी विद्वान है ज्योतिषी, वह नक्षत्र, वार, दिन, घड़ी, पल तथा ग्रहों की आपस में मैत्री, ग्रहों के अपने अपने स्थान, शत्रु स्थान, किस स्थान में किसकी दृष्टि है, किस ग्रह के कारण किसको बल मिल रहा है, बलाबल मिल रहा है, या उस ग्रह के विपरीत दिशा होने में क्या नुकसान हो रहा है, इससे हम गणना कर पाते हैं। आज एक हम बहुत ही गुड़ विषय आप लोगों के बीच में रखूंगा। ज्योतिष की महत्ता क्या है और वास्तव में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान दोनों जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद एक दवाई है, मेडिसिन है, जिसके माध्यम से हम इस पृथ्वी पे उत्पन्न सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। परंतु किस बीमारी में किस औषधि को प्रयोग करें, इसकी जानकारी कैसे हो? तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक जैसे आजकल रोगी को दवा देने के लिए पैथोलॉजी में खून जांच, पेशाब जांच, मल जांच, नाना प्रकार के जांच करने के बाद ही हम रोगों पे पहुंच पाते हैं। उसके बाद उस रोग पे दवाइयों का प्रभाव हम डालते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि ज्योतिषी कुशल गणितज्ञ है, फलित उसका सधा हुआ है, ऊपर से ईश्वर की कुछ कृपा है, तो ज्योतिष पूर्णतया एक लैबोरेटरी है। हम ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में उत्पन्न हो रहे विकारों का हम टेस्ट कर सकते हैं। ज्योतिष से ये पता कर सकते हैं किस महीने में हमें क्या समस्याएं पैदा होगी, किस तरह की बीमारी होगी, किस माध्यम के लोग हमसे मिलेंगे, हमारा मार्ग कैसा रहेगा, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा।
अब आ जाते हैं आयुर्वेद पे। जैसे ज्योतिष में ग्रहों के चाल के अनुसार मंत्र जप के साथ रत्न धारण करने की विधा व पूजा पाठ की विधाएं हैं, ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद में भी ज्योतिष के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से हम जीवन में उत्पन्न हो रहे विकारों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वह व्यक्ति शुद्ध मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है, असमर्थ है किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने में, वह असमर्थ है नीलम या नीली राजावत रत्न धारण करने में, तो उसे सहारा लेना चाहिए आयुर्वेद का। आयुर्वेद में क्या है, एक सम्मी वृक्ष होता है, सम्मी वृक्ष के जड़ के नीचे का लकड़ी निकालकर यदि अपने शरीर के दाहिने किसी भी भाग में, दाहिने हाथ में, दाहिने अंगुली में, बाह में कहीं बांध कर रखते हैं तो उसी से शनि का प्रभाव कम होगा और ठीक नीलम के बराबर वह काम करता है। जैसे शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र नीच का है, शुक्र के ऊपर अरिष ग्रह की दृष्टि है, ऐसे स्थिति में यदि आप हीरा नहीं पहन सकते, ओपल नहीं पहन सकते, मंत्र जप शुद्ध नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति को चिचिड़ा का जड़ उबाल करके पीना चाहिए, या चिचिड़ा की लकड़ी जमीन के नीचे की जड़ उस अपने शरीर पे कहीं ना कहीं बांध कर रखना चाहिए। वह ठीक ओपल के बराबर ही काम करेगा। कई बार बुध की महादशा में मार्केस लग जाता है, ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति के पास मंत्र नहीं जप सकता, ब्राह्मण से नहीं करवा सकता, उसके पास पन्ना पहनने की क्षमता नहीं है, ऐसे स्थिति में ज्योतिष के माध्यम से ही हम आयुर्वेद में जाएंगे और वहां जाकर गंभार, खैरा व चिचिड़ा का जड़ तीनों को एक साथ बाएं बाह पे बांध के रखने से मार्केस की दृष्टि कम हो जाती है, मृत्युकारक योग टल जाता है। साथ ही में उसके साथ आंवले का रस का सेवन करना पड़ता है। आंवले के पत्ते का रस या ताजे आंवले का रस के साथ गंभार की लकड़ी, छोटा सा टुकड़ा लेकर के, खैरा की लकड़ी व चिचिड़ा की लकड़ी दाहिने बाह पे बांध कर रखें, उसके साथ आंवले का या आंवले के पत्ते का रस उबाल करके निकाल करके या उसके मिक्सी में पीस करके उसका रस निकाल करके पीने से बुध के द्वारा हो रहे कुप्रभावों से, असाध्य रोगों से बचा जा सकता है। बुध की महादशा में बुध की डिग्री कम हो जाने पर, अंश कम होने पर, या महादशा अंतरदशा में चंद्रमा और शनि होने पर व्यक्ति को उदर संबंधी, ब्लड संबंधी, कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस रहते हैं। बड़ी दुर्घटनाओं के चपेट में आने की संभावना होती है। ऐसे स्थिति में आप ज्योतिष के माध्यम से आयुर्वेद में जाएं। ज्योतिष आपके लिए पैथ लैबोरेटरी के बराबर काम करेगा और वहां से आप आयुर्वेद में जाएंगे, जहां से आपको फ्री की जड़ी बूटियां मिल जाएंगी और आप आसानी से इस चीज से निजात पा सकते हैं। परंतु उसके लिए कुशल ज्योतिषी से संपर्क करना पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे आने वाले माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या के ऊपर। कई जगह भ्रांतियां हैं। अमावस्या कब मनाएं, सोमवार को या मंगलवार को? तो इस बार अमावस्या चतुर्दशी का 31 तारीख को 1:15 पे दिन में हो रहा है। तो 31 तारीख को उदया तिथि में अमावस्या तिथि का प्रवेश न होने के कारण, अमांत तिथि का प्रवेश न होने के कारण हम सोमवार को अमावस्या नहीं मनाएंगे या मनाना उचित नहीं रहेगा। पंचांगों में हमारे विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि उदया तिथि में ही दिन का पर्व यदि पड़ता है तो उसे मनाना चाहिए।
तो मंगलवार को दिन के 11:16 तक अमावस्या तिथि मिल रही है। साथ ही में श्रवण नक्षत्र है, भौमवती अमावस्या जिसे कहते हैं। तो एक तो दुर्लभ हमें योग मिल रहा है भौमवती अमावस्या का, उसी के साथ श्रवण नक्षत्र भी मिल रहा है। अब भौमवती अमावस्या के दिन स्नान करने का फल कितना है आप जान लें। 3 बार लगातार कुंभ के स्नान करने के बराबर केवल भौमवती मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही में इस दिन काले तिल, गुड़, गर्म कपड़े, जूता, छतरी या गरीब को अन्न दान करने से 1000 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। तो इस बार का भौमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अमावस्या मंगलवार को ही मनाया जाएगा और आप सबसे निवेदन है कि अपने जीवन के मूल कमाई में से जो आप तनख्वाह पाते हो, सैलरी पाते हो, अन्न खेती से निकालते हैं, उसमें से प्रयाग क्षेत्र में या जहां भी स्नान क्षेत्र आपका है वहां के ब्राह्मण को, वहां के गरीब को, वहां के जो स्थानीय निवासी उसके पात्र हैं उसे दान अवश्य करें। एक और भी विषय है, दान देने की पात्रता और दान लेने की पात्रता, ये दोनों सही नहीं है तो आपका दान निरर्थक जा रहा है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं छोटा सा उदाहरण। एक आपने किसी गरीब को देख करके बिना उसके बारे में जाने उसके दीनहीन दशा पे उसे 100 रुपये का दान दिया। वह व्यक्ति जाता है और उस पैसे से एक जाल खरीदता है और उस जाल से पशु पकड़ता है, मछलियों को पकड़ता है अपने जीविकोपार्जन के लिए। ऐसे स्थिति में जो उसके द्वारा हत्या किया जाएगा या जीवों पे संकट उत्पन्न होगा उसके पुण्यता दोषी दान देने वाला ही होगा। इसीलिए कहा गया है दान लेने वाला भी उसके पात्र होना चाहिए और दान देने वाला भी उस तरह का पात्र होना चाहिए। तभी दान लेने का भी महत्व है और दान देने का भी महत्व है। साथ में प्रयागराज में प्रयागे माघ मासे तु त्रयम स्नानस्य यत फलम लभते भुवि। 1 किलो दान तिल का दान करने से एक दूध देने वाली गाय के बराबर का फल प्राप्त होगा आपको। वहीं भौमवती स्नान करने से 3 कुंभ के स्नान के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में कहा गया है धेनु तिलम मयि राजा यो दध्याच्योतरायणे सर्वान कामना वापनोति बिंदते परम सुखम। धेनु तिलम मयि राजा, कल के परसों के दिन यानी भौमवती मंगलवार के दिन पड़ने वाले अमावस्या के दिन तिल, गौ, धन, वस्त्र, अन्न दान देने से मनोरथों की पूर्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, वह परम सुख परम धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस अमावस्या को हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध से उपजे हुए पाप का क्षय करे, गरीबों को दान करे, अपने पुरोहित को दान करे। साथ ही में एक विषय और भी है, मैं अपने विद्वानों से, अपने ब्राह्मणों से भी अब प्रार्थना करूंगा कि स्नान क्षेत्र में जाकर किसी का दिया हुआ दान कदापि न लें, क्योंकि धर्म क्षेत्र में, स्नान क्षेत्र में या किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर सामान्य ब्राह्मण को दान लेना
एक बहुत ही बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा अधर्म का बोझ है। स्नान क्षेत्र में जाकर, धर्म क्षेत्र में जाकर दान लेने से लाखों गायत्री जपने से भी उसका प्रायश्चित नहीं कटेगा। वह दान वहां का ब्राह्मण ही ले सकता है, उस क्षेत्र का पंडा ही ले सकता है। अन्य ब्राह्मण अपने कर्म से, अपने पांडित्य से जहां उनका अधिकार बनता है वहीं आप दान लें। तो आज हम चर्चा यही बंद कर देंगे। हाँ, 2-3 राशियों के बारे में बताएंगे। इस अमावस्या धनु राशि के लोग हल्दी, पीला वस्त्र, औषधि व पुस्तक यदि दान करते हैं तो आपका प्रारब्ध प्रबल होगा, जीवन में उत्पन्न हो रहे अवसाद से मुक्त होंगे। मंगलवार के दिन श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र में धनु राशि वालों के जातकों को किया हुआ दान एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में प्राप्त होगा। कुंभ राशि और मीन राशि के लोग अमावस्या के दिन काला तिल व नैवेद्य, गुड़, मिठाई, कोई भी मीठा खाद्य पदार्थ अवश्य दान करें। ये करने से उदर शूल यानी पेट संबंधी समस्या व रक्त संबंधी समस्याओं से आप निजात पाएंगे। तीसरा, वृक, कर्क व तुला, ये 3 राशि के लोग अपंग लोगों को दान अवश्य करें। अपाहिज लोगों को दान करने से आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे सामाजिक रुकावट, शत्रुता, बैर दूर होगा। मुकदमे संबंधी, न्यायालय संबंधी समस्याओं से आप निजात पाएंगे। तो ये बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। सामान्यतः यह करने से कई तरह की समस्याएं से निजात मिल सकती है। आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम करता हूं। एक बार आप लोगों से जरूर प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को जितना से जितना शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग यह सुने इससे लाभान्वित हो सकें और उससे आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। नमो राघवाय। नमस्कार।